Every month, Rahul buys petrol in liters for his car from five stations A, B, C, D, and E in his city. In June 24, Rahul's son Siva wanted to compare the quantity of petrol his father bought from each station over the past 5 months. To challenge his son's intelligence, Rahul provided a graph showing only partial data and some clues. चलो भाई, तो राहुल ने कुछ पार्शियल डेटा दिया, कुछ क्लूज दिए, बोले भाई अब तुमको ढूंढ के बता दो। तो क्या क्या डेटा है बच्चों, जल्दी बोलो। सर जनवरी ABCDE लिख देते हैं पहले लेफ्ट में, हाँ हाँ। वर्टिकली, और हम्म, हॉरिजॉन्टली जनवरी फरवरी। और उल्टा कर दे तो भी आंसर आ जाएगा बेटा। सर वो चलेगा सर। ठीक है। तो बच्चों अपन को ये तो पता चल गया क्या करना था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ये तो 5 मंथ हम्म। दे रखे थे। और इन मंथ में कौन से पेट्रोल स्टेशन से कौन सा कितना पेट्रोल लिया है। स्टेशन थे ए बी सी डी और ई। क्या लगता है बच्चों, ये देख के क्या लग रहा है क्वेश्चन। सर अब ये देखो भी एक और होने बात, वाला था। जब भी नंबर्स इंक्लूडेड केसेस होंगे है ना, तो बट हो जाएगा। नंबर्स इंक्लूडेड होंगे ना, तो थोड़ी कैलकुलेशन हो सकता है ये करवा दे। ये बात तो मन में रख के हम्म। चलना। ये वैल्यूज जल्दी से मुझे फिल करवा दो बच्चों, जल्दी से। जनवरी में क्या क्या दे रखा है। जनवरी में ए में ए में 20, सर बी का 20। 23 दे हाँ, रखा है। बी का बी 23, 23। और ये सी का है 22। 22। 22। फेब में केवल एक ही वैल्यू है 25। 25 डी। डी का बी 25। 25। बढ़िया। बी मार्च में दो 24। वैल्यू है, एक तो सी की है 24। हाँ, नहीं बी नहीं की नहीं, ट्वेंटी रेड फोर वाला बी का है। बी की है 24 हाँ, B 24 और ई और की 34। 30। 30। 30, ई की 30। फिर अगली वैल्यूज है 26, 27, 28। ए 21। ए 21। अप्रैल है ना सर। हाँ, और पर्पल D 27। अच्छा ये अप्रैल का था, मैंने वो देख लिया मई का। और लास्ट E 26। ई 26। B 27। बी 27। और और एक तो सी ग्रीन है ट्वेंटी सी। एट ये वैल्यूज गिवन हो थी। गया। तो ये जो था इसका काम खत्म है। इसका काम तो ये वैल्यूज देना था, तो इसको हटा दो बच्चों, थोड़ी स्पेस हो जाएगी अपने लिए कैलकुलेशन वगैरह की। ठीक है। तो ये टेबल है बच्चों। अब हमने क्या कंडीशन दी है, द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल bought from each petrol station over the 5 months follow increasing AP in that order। ये इंक्रीजिंग एपी है और ऑर्डर में भी दिया गया है, ही ओनली परचेज एन इंटीग्रल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, अंडरस्टूड है। तो मतलब ये एपी है और ये इंक्रीजिंग एपी है। हम्म। ठीक है, मान लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉइंट यूज किया अपन ने। फिर क्या बोल रहा है, फॉर ईच पेट्रोल पंप एक्सेप्ट ई द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल बॉट इन ईच ऑफ द 5 मंथ वाज डिस्टिंक्ट। ये सारी डिस्टिंक्ट वैल्यू हैं। बढ़िया है, डिस्टिंक्ट तो अपने लिए अच्छा रहता है ना। ये डिस्टिंक्ट वैल्यू है, ई में नहीं है। द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल दैट राहुल बॉट एट स्टेशन ए इन फेब, ए से जो फेब में लिया है, बी से जो अप्रैल में लिया है, और ई से जो फेब में लिया है वो सेम है। ए से फेब और ई से फेब और बी से अप्रैल, बी से अप्रैल ये सब सेम है। इन एनी पर्टिकुलर मंथ एट एनी बंक राहुल बॉट एटलीस्ट 20 एंड एट मोस्ट 30। तो 20 से 30 की वैल्यूज के बीच में पेट्रोल लिया है, बोथ इंक्लूसिव। 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, वो टेबल में दिख भी रहा है हमें। The total quantities of petrol that Rahul bought from each of the bunks A and B were prime numbers. Total, ये value is prime and this value is also prime. चलो खत्म। क्वेश्चन तो ठीक सा लग रहा है। Now the point is from where to start. सर ये जो एपी प्राइम वाला नंबर पॉइंट से। है, सर ये जो एपी वाला पॉइंट है टोटल क्वांटिटी पे ही है ना? बिल्कुल टोटल टोटल एपी में बेटा। ठीक। करें कोशिश। यस सर। यस सर। कहां से करें बच्चों। सर सर प्राइम प्राइम नंबर नंबर दिखा लेते निकाल हैं। लो। ए और बी की मेरे वैल्यू। हिसाब से तो जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड लग रही है वैल्यू, वो बी कॉलम की लग रही है। बी में 5 में से 4 वैल्यू है, एक हाँ। एक्स है ऑल दो, पर ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो प्राइम नंबर पे फोकस करो। प्राइम नंबर क्या होते हैं,
100 से जस्ट ऊपर आई थिंक इज 101, 103, 107, 103 होता है, 107, 109, 113, 127. सर 113, 111 नहीं होगा ना? 111 नहीं होगा, ये तो 3 से डिविजिबल है, सॉरी। हाँ 113 लिखना था, मैं गलती से वो लिख दिया। हाँ ये नंबर्स है। 131, 131, 137, 139, 149, मतलब अपन इतने 131 तक में बैठ जाएगा मतलब। देखो वैसे यहाँ तक मेरे हिसाब से जाएगा नहीं, उसका हाँ रीजन बताता हाँ हूँ। यहाँ तक नहीं। इसकी तीन वैल्यू कितनी है? 23, 24 और 27 कितनी हो गई बच्चों? 114। अरे ओ सॉरी, नहीं नहीं, 74। 74, और दो वैल्यू और ऐड करवानी है आपको, और ये मिलाकर कितना होना चाहिए? कुछ प्राइम नंबर। अरे दो वैल्यू हाँ, कम से कम क्या हो सकती है? 20, 21 तो जी कम से कम हो 20, सकती है। 20। यस हाँ। तो ये कितना हो गया टोटल? 1। ये मैं अच्छा, डिस्टिंक्ट है क्या? 115। तो इसका मतलब ये इनकी तो टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, बोलो हाँ। 113 भी नहीं आएगा सर। यस सर, इनकी तो 113। जरूरत ही नहीं है। या तो मैं इसको 127 कर दूं, हम्म। या फिर 131 कर दूं, समझ रहे हो ना? यस सर। यस सर। तो मैं या तो इसको 127 कर सकता हूँ, या फिर 131 कर सकता हूँ, या फिर 137। मेरे हिसाब से 137 नहीं ले 137 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम 30, हाँ नहीं 29 ले पे दे दोगे पाएंगे। ना तो भी ये नहीं पहुंचेगा वहां तक। हम्म। तो इसका मतलब तो बच्चों कितने केसेस हैं? दो। 25 और 28 ही बैठेगा। अब मेरे को यदि 127 करना है तो कितना ऐड करना है? इससे ये करना है तो कितना ऐड करना है? 53, 53। 53, सॉरी 43 नहीं, 53। दो प्राइम नंबर्स जिनका सम 53 हम्म। हो। अच्छा प्राइम नहीं, सॉरी सॉरी, दो नंबर्स जिनका सम 53 हो। प्राइम नहीं, नॉर्मल हाँ। 23, 30, 24, 29, 25, 28, रुक जाओ 26, रुक जाओ 27। रुक जाओ रुक जाओ, ऑर्डर से चलते हैं। 23, 30 ले नहीं सकता क्योंकि 23 पहले से यूज्ड है। हाँ 24 24, ले नहीं 29 सकता, पहले से यूज्ड है। नहीं ले सकते। 25, 25, 28 28 ये ले सकते हैं यार। ये ले सकते हैं। 26, और 27 ये नहीं ले सकते। 26, 27 नहीं 27, ले सकते, 27 यूज्ड है। 27 नहीं ले सकते, 28 वाला डिस्कस ही कर लिया। 29 ले सकते हैं क्या? 29, 24, 24 29 नहीं नहीं सर, नहीं। 24, 29 का 30 नहीं ले सकते। नहीं, क्योंकि 30 भी यूज्ड है। नहीं। 30 लेंगे तो एक 23 हो जाएगा, वो यूज्ड है। तो यार मेरे को तो एक ही केस मिला केवल। यस मेरे को सर। तो एक ही केस मिला, 25 या 28। 28। 25 और 28 ही ले सकता हूँ इन दोनों की वैल्यू। तो एक यस बार मैं सर। बी में यस लिख सर। देता हूँ 25 या 28 ही आएगी, दो मिसिंग वैल्यू। अब फिर कंफ्यूज हो गए यार अपन। पहली बात तो आपने इसको 127 ही क्यों माना? 131 भी तो ले सकते हो। सर नहीं होगा, हाँ मतलब ले लीजिए सॉरी। अब यदि मैं 137, 131 ना, 131 ले लेता हूं, तो मेरे को कितना टोटल लाना है बच्चों? 50, 57। 57 का टोटल हम्म। लाना है। हम्म। बहुत ज्यादा है यार। 30, 27 ले लेने दो, आप मना करोगे। 29, 28 ले लेने दो, आप मना भी नहीं करोगे। हाँ या ना? नहीं करेंगे, हाँ सर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो केसेस हो गए हाँ बच्चों। सर। यदि मैं इसको 100 एंड कितना माना था अपन ने पिछले में? 127। यस सर। तो ये लेना पड़ेगा। यदि आप इसको 131 मानते हो तो आपको जो दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी वो 28 और 29 लेनी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। चलो ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक, बढ़िया। अब क्या करें? एसी और कुछ चलाना दिख नहीं पड़ेगा। रहा। एक काम करते हैं, ए पर आ जाते हैं। ए भी तो, ए पे आने से क्या होगा बेटा? क्योंकि बी का टोटल पता है और ए का भी टोटल पता चल जाएगा, तो मैं एपी वाला फॉर्मूला भी तो लगा सकता हूं।
दूसरा एपी हाँ प्राइम सर। की कंडीशन भी है। तो हाँ एपी ये मतलब ये कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट कर रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो x प्लस 41 प्लस टू अदर वैल्यूज मस्ट बी इक्वल टू अ प्राइम नंबर। हम्म। तो ये प्राइम नंबर यदि मैं 101 लेता हूं, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसका मतलब इन तीन वैल्यू का सम 60 आना है। 20 20 20 ले 60 नहीं आना सकता। चाहिए। 101 इज नॉट पॉसिबल, हटा दूं। हम्म। हाँ सर। 103 कर दो, कोई बात नहीं। तो तीन वैल्यू का टोटल 62 लाना है, अगेन नॉट पॉसिबल। नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा। हाँ। 107 कर लें तो 107। बच्चों, बोलो। तीन वैल्यू का सम कितना लाना है? x प्लस बैठ टू तो अदर वैल्यूज जाएगा कितना लाना है? 66। ले आओ। 21 22 23। 21 22 24। अरे यार ये वैल्यूज तो ले रखी है आपने। 20 सर 22 वैसे भी नहीं ले 24 सकते। नहीं हो सकता। मतलब यार मेरे को तो नहीं लग पा रहा 107 में बनता हुआ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, ये यस बोलो। सर। चलो 109 मान लो, 68 बना के दिखा दो। अच्छा 2024। इसको और आसान करूं क्या? 68 में से भी बच्चों x की वैल्यू या तो 25 हो सकती है, या फिर या 20। 28 हो सकती है, या फिर 29 हो सकती है। अपन ने 25। ऊपर लिख रखा है ना, इन्हीं में से तो हो सकती है x की वैल्यू। तो यदि यस x को सर। 25 लेता हूं तो दो वैल्यूज का सम कितना लाना है? 43। यार नहीं हो पाएगा, नहीं ला क्या बोलते सकते। हो? हाँ। यदि x को 28 लेना है तो और ही नहीं हो पाएगा। यदि 29 लेना है तो और ही नहीं हो पाएगा। इसका मतलब 109 भी नहीं ले सकता, बोलो हाँ या ना। यस यस सर। सर। तो कितनी ले लें? 113 तो ले लें दो बच्चों, अब तो ले लें दो 113। डन करते हैं 113। 113 पे डन किया तो यहां पर आओ। 113 में से 41 तो पहले ही हट गया था, कितना बचा था? 72। 72। 72। 72 में से 25 गया, 47 लाना है दो वैल्यूज का सम। यार 23 24 हो सकता है यार। बोलो हाँ हाँ या सर, ना। हो सर आ चुका है। 22 हो या जाएगा। 22 25 भी हो सकता हम्म। है 25 नहीं हो सकता क्योंकि 25 तो एक अपन ने पहले ले ली। हाँ ट्वेंटी सर, वन नहीं ट्वेंटी होगा। सिक्स भी नहीं हो सकता, ट्वेंटी यस वन तो सर। पहले ही ले लिया। तो आई थिंक दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी दैट वी हैव, राइट? यदि हाँ मैं जी सर। इनका सम 72 में से 28 हटाता हूं, कितना बचा? 44। 44। दो का सम लाना मुश्किल है यार मेरे हिसाब से। 22 22 ले नहीं सकते, 23 21 ले नहीं सकते, 20 24 ले नहीं सकते। नॉट पॉसिबल, राइट? हम्म। यस सर। मैं 29 ले लेता हूँ एक्स की वैल्यू, तो कितना लाना है? 43। 43। अगेन आई थिंक इज नॉट पॉसिबल, राइट? यस सर। ठीक है। तो 113 तो पे बैठ रहा है। 113 is also not possible। अब 113 पे बैठ रहा है तो बिठा दो ना। तो ये 113 हो गया, ये 113 हुआ। तो कौन सा केस था वो, जब आपने x को 25 लिया था? x 25 किस में था? ऊपर 25। वाले हाँ। में। इसका मतलब ये आपने कितना लिया है? 127 लिया है, बोलो हाँ। हाँ। कितने का यस गैप सर। है? 14 का। कितने का गैप हुआ? 14 14 का। का। कितने का गैप हुआ? 14 141। का। कितने का गैप हुआ? 14 का। अरे भाई सब में 30 30 भी दिलवा देता तो भी 150 होता। 169 कैसे पहुंच रहे हो? हाँ सही तो नहीं हो सकता। इसका मतलब, ये केस गलत है। इसका मतलब 113 भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम्म। मैं 113 ले रहा हूं तो बैठ तो रहा है बाकी सब। पर ये एपी वाली कंडीशन गलत हो जाएगी भाई। पांच वैल्यूज हैं, मैक्सिमम यदि एक वैल्यू 30 हो सकती है तो पांचों का सम मैक्सिमम 150 हो सकता है। और इसमें तो सेम हम्म। वैल्यू अलाउड नहीं है लेना कई जगह। यस सर। तो चलो यार, कोई बात नहीं, अपन ने इतनी मेहनत की है। 127 पे डन करो अब। करें? यस सर। यस बोलो सर। 127 पे बोलो भाई। यदि 127 होता है उसमें से 41 हटा दो। 86। 86। यदि x को 25 मान लूं तो दो का सम कितना लाना है? 60।
1. अरे यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। Hmm. Yes, sir. यदि x को 28 ले लूं तो दो कदम कितना लाना है? 58. यार ये यार पॉसिबल है क्या? 30, 28, 28 30 ले लूं, पर yes, यार 28 तो आप पहले ही ले चुके हो, दो 29, 28 तो रहेंगे यार। 29, 27, 29 27 ये बिल्कुल लिया जा सकता है। 29 और बेटा ये 27. 58 नहीं होगा ना? सर 9 plus, oh sorry sir, I'm तो sorry. बच्चों हाँ क्या सर ये यही केस भी होगा. हाथ से फिसलता हुआ लग रहा है? हाँ सर बिल्कुल. यस सर। रहने तो बच्चों, मत डरो, चिंता मत करो। 28 और 30। 28 और 30 बिल्कुल ले सकते हैं, पर ये 28 रिपीट करवा देगा ना आपकी अच्छा 28 की 28 वैल्यू तो को। वापस आ गया। राइट राइट 29 हाँ ले लो सही है। बच्चों, क्यों डर रहे हो? इनका सम 57 ले आओ। 57 कैसे आएगा 28 और 29 से? बोलो हाँ। 30. पर 29 हाँ तो Yes, दोगे नहीं sir. आप, ये रहा 29। अरे मत लेने दो, 27 और 30 Tier ले लो। 27. अब तो डन है। हाँ हाँ सर डन है. यस सर। अब यदि ये 127 है तो फिर ये 127 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 131 होगा। हाँ ये 131 होगा तो ये 135 होगा। नहीं, 4 का गैप हाँ है ना? हाँ, तो ये 135. हाँ 139 होगा 139, और ये 143 होगा। बोलो हाँ 143. या ना? हाँ सर. Yes, sir. और यदि ये यस सर। 131 होगा तो ये वाला केस गया। इसका मतलब ये जो मिसिंग वैल्यू है 28 29 होंगी। 28 और 29. हाँ और उसमें से भी क्योंकि x के पास एक 20, x की वैल्यू अपन ने यहाँ पे 29 मानी है एक एक केस में भी, इसका मतलब x तो कितना हो गया 29, 29. और यहाँ सब 29 तो यहाँ पे भी 29, और x 29 हो गया तो ये कितना हो गया बच्चों 28। ये b का टेंशन खत्म, बोलो 28. हाँ या ना? 28. b की पूरी Yes टेंशन sir. खत्म हो गई है, यस अपन को सर। ये लो। a की टेंशन करो, a की क्या ही टेंशन करनी है? दो वैल्यू बची है, क्या क्या हो सकती 27, है? 30. दो वैल्यू बची है 27 और 27, 30, तो 30. 27 और 30 में से एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है। Yes sir. Yes, sir. हाँ, बहुत ही बढ़िया समझते हो बच्चों आप लोग। और कोई कंडीशन है? No sir. नो सर। तो ये तो हटा देते हैं, इनको तो काम में ले लिया सर, बस यही थे। तो अब फिर सेट यदि इतना ही हाँ बन सर रहा है सारी इंफॉर्मेशन यूज कर सकते तो हाँ. आई थिंक अब चेक कर लेना चाहिए एक बार कि क्या क्या पूछा गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से अब और दिमाग लगाएं क्या? एक्स वैल्यू सेम थी वो कर ही लिया अपन ने, और कहाँ दिमाग लगा सकते हैं बच्चों? Sir, E 135 वाले बनाना में है। 29, 29. क्या? सर E वाले में भी फिक्स कर सकते हैं ना 29, 20. अच्छा, हाँ आप देखते हैं, बिल्कुल कोशिश करते हैं, सही बोल रहे हो। ये ई का टोटल कितना लाना है बच्चों? 143। 143 में 143. से आपको तीन वैल्यू तो मिली हुई है, इन तीन वैल्यू का सम कितना हो रहा है 85 85. हाँ या 75? 85. पक्का? 100%. कितना बचा? 59. Oh, sorry. 58 बचा। इन दो वैल्यू को यूज करके 58 लाना है। 29, 29. क्यों 30 28 क्यों नहीं? यस सर, वो भी आ सकता है। हाँ ये तो हो सकता है, रिपीट भी हो हम्म। सकती है. हाँ तो चलो कोई बात नहीं, पर अपन समझ गए कि इन दोनों का सम इज 58। अब एक काम करो, आगे कुछ दिख नहीं रहा, डी के 139 बनाना डिस्टिंक्ट है, पता नहीं। क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या है? सर आई कैन नॉट लॉग इन टू द अकाउंट. सर 1 मिनट में बता, 1 मिनट. So what is the maximum possible quantity of petrol that Rahul could have bought in February? फेब में मैक्सिमम कितना हो सकता है? एक ही तो वैल्यू मिसिंग है। हम्म. अरे यार, हाँ. चलो कोई बात नहीं, ये करके देखना पड़ेगा फिर। जैसे सी का 50 हाँ हो सर गया, इसमें केसेस भी बनेंगे काफी. 135 में से 50 हो गया उसका, तो 85 बनाना है तीन वैल्यू को यूज हाँ करके।
हाँ 3 का 85 बच्चों, यदि तीनों में से 30 ले लेता हूँ, या 30 नहीं लेता चलो, क्योंकि आप बोलोगे सेम लेना अलाउड नहीं है, ये 3 ले लेता हूँ, तो कितना हो रहा है टोटल, जल्दी करो। ये तो 6 कुछ जा रहा है ना सर, 85 नहीं जा रहा ना। 86 हो रहा है, मेरे को 85 चाहिए था। इसका मतलब हाँ किसी मतलब एक एक वैल्यू यूनिट को 6 1 हो से रही है, कम कर हाँ। देता हूँ। 1 से मैं 27 को 26 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे चलेगा। 30 दे हाँ दूंगा ना फिर। तो मतलब एक बार फिर से प्लीज बताना। दोबारा बोलता हूँ बेटा, मेरे को, मैंने टॉप 3 वैल्यू ली, उससे मेरा 86 हो रहा है, जबकि मेरे को 85 चाहिए था। हाँ राइट। अब मैंने जो वैल्यू ली है 30, 29 और 27 ली है। 26। 26। मैं अच्छा फैब को मैक्सिमाइज करना चाहता हूँ, तो एक काम करता हूँ, मैं 30 तो फैब को दे देता हूँ, 45 को, क्योंकि हाँ मैक्सिमाइज ठीक है, करना है ना राइट। बेटा, बिल्कुल हम्म बिल्कुल, हाँ। इसलिए। और बाकी दो वैल्यू को कर दूंगा, एक को 26, 7 को 26 कर दूंगा, तो टोटल भी बैठ जाएगा मेरा 85। देखना बच्चों आंसर अच्छा सही आ रहा है ठीक है क्या, ठीक। x को 30 लेके टोटल करना। यस सर सही आ रहा है। सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बोलो। सर आंसर 141 है ना? हाँ 141 ही आ रहा है। हाँ। तो अपना कितना आ रहा है? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द, सर मैंने टोटल नहीं। बेटा 141 ही हो रहा होगा मेरे। 135 आ रहा है टोटल। अरे कैसे आ रहा है? 58 ये हो गया, 53 ये हो सॉरी गया, सर। 111 तो ये हो गया, और 30 और जोड़ रहे हैं, 141 ही तो आ रहा है बेटा एकदम। यस सर, सॉरी। आप बोलो नेक्स्ट। Sir, next question. What is the minimum possible quantity of petrol that Rahul could have bought in March? मार्च में मिनिमम करना है, तो यहाँ जो अपन ने हम्म केस लिया था हाँ। उसका 26 यहाँ डाल दो, यहाँ पे 27 ले लेना 30 की जगह, और यहाँ पर भी ऐसे ही करके एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो मिनिमम ले लो। समझ गए कैसे करना है? Yes, sir. डन सर। जैसे अपन ने सी की 3 वैल्यू निकाली ना, वैसे डी की भी 3 वैल्यू हम्म निकालनी पड़ेगी। Yes, sir. ऐसे करना पड़ेगा। और फिर क्वेश्चन क्या है अगला? For how many station month combinations can we uniquely determine the quantity of petrol bought? यूनिकली डिटरमाइंड 1। Yes, sir. केवल बी का पता चल रहा है यूनिकली, और किसी का भी यूनिकली पता नहीं चल रहा। ए में भी केसेस दिख रहे हैं, सी में पता नहीं है, डी में पता नहीं है, ई में पता नहीं है। तो हो Sir, गया ये क्वेश्चन तो। station month का combination 17 आंसर है ना? स्टेशन मंथ का कॉम्बिनेशन, तो ये ऐसे देख रहे हैं, 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 6 7 ऐसे। Yes, sir. सर क्या क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार बता दीजिए बेटा ना। ये जो अपना 5/5 की 25 वैल्यूज है ना, इनमें से कितनी वैल्यूज बता सकते हो? हाँ हाँ। अच्छा ओके। और What quantity of petrol did he buy at station E in April? कुड ही बाय। सर हमारा तो आंसर है कि 16 आ रहा है ना, इसको ऐड Sir, कर। did he buy? He क्या बोल रहे हो बेटा, अपना आंसर 16 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू, हाँ पहले वाला जो क्वेश्चन था यूनिकली डिटरमाइन वाला, 9 उसके अकॉर्डिंग। 10 11 12 13 15 16 17 आ रहा है बेटा। सर इसको क्यों काउंट करेंगे हम, जिसके अंदर अपना 27 और 30 वाला केस है, ये यूनिकली डिटरमाइन, तो मतलब प्रॉपर वैल्यू आनी चाहिए ना। नहीं वो नहीं किया मैंने, वो तो पहले का टिक किया हुआ है कि 27 ले लेना, इसको नहीं लिया है मैंने, अच्छा। उसको हटा के है। सर, इन्होंने अप्रैल में ई का डेफिनेटली 28 बोल रखा है। ए का 28 अप्रैल में? अप्रैल में ई का 28 बोल रखा है डेफिनेटली। तो बेटा अपन ने कैलकुलेशन नहीं की ना ए की, करें एक बार कैलकुलेशन नहीं की। सर आ रही थी ना अपने दो केस। ओके सर। करो 143 लाना है ना, हाँ हाँ। तो 143 में से कितना हो चुका हम्म है? हम्म
85 85 हो गया था ना, होता है ना? माइनस तो ये अपने करा 58। था ना, हाँ 58 लाना था। 58 हो गया था। इसके लिए अपन ने बोला था या तो हाँ 30 28 28 29 29 हो सकता या है। 29 29। ठीक है, अब हाँ इन्होंने यहाँ पर डेफिनेट आंसर दिया है। यस सर। ये तो किस बेसिस पे दे सकते हैं अपने को, तो ये तो वैसे भी डिस्टिंक्ट नहीं है और ऐसा फिर कुछ तो सुडोकू गलत दिया बोला है, नहीं है कि हॉरिजॉन्टली चल रहा है। फिर तो गलत दिया है, ये तो कुछ ऐसा हाँ पॉइंट ही नहीं जो अपन ने मिस भी किया है। और यस सर। चलो ठीक है, एनीवेज क्वेश्चन देख लिया अपन ने, अच्छा क्वेश्चन था। हम्म। इसमें प्राइम नंबर का लॉजिक अच्छा था, इसमें एपी बनाने वाला लॉजिक से जो अपन ने केस एलिमिनेट किया वो अच्छा था। तो ओवरऑल डिसेंट क्वेश्चन था ये।